वेलकम टू क्रिएशन क्लास अगेन। दोस्तों लास्ट टाइम हम लोग वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके बारे में हमने कॉम्प्लीमेंट के जितने भी रूल हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम जो इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये एक एक्सरसाइज है 1.5 एनसीईआरटी की, जिसको मैं ट्राई कर रहा हूँ सॉल्व करने की। ठीक, तो जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन में भी दिखेगा और आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। u इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a इज इक्वल टू है 1 2 3 4। b इज इक्वल टू है 2 4 6 8 एंड c इज इक्वल टू है 3 4 5 6। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है द एलिमेंट्स ऑफ u और द एलिमेंट ऑफ s विच आर नॉट इन ए। तो आप साफ साफ देख सकते हो 1 2 3 4 है, तो क्या नहीं है 5 6 7 8 9। नेक्स्ट हमें निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट यानी 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 को छोड़ के। तो 2 4 6 8 को छोड़ के क्या क्या होंगे 1 3 5 6 ऑलरेडी है 7 एंड 9। दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसके बाद निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, पहले आप ए यूनियन सी निकालो। ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन करो तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो दिस इज ए यूनियन सी। इजी, हमने यूनियन के बारे में पहले पढ़ा। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी है, क्या बचा 7 8 9। ओके, इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो पहले, वो हम निकाल चुके हैं। वो है एक्चुअली 5 6 7 8 9। ओके, नाउ अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट यानी ए कॉम्प्लीमेंट को पूरा करने के लिए एक्चुअली क्या है वो 1 2 3 4 विच इज ए। डबल कॉम्प्लीमेंट का जो लॉ है लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका ए होता है। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, यानी आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है नेचुरल नंबर को, हमने यूनिवर्सल सेट लेते हुए राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो सबसे पहला है, देखो कुछ एग्जांपल बता देता हूं। x सच दैट x इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर है नेचुरल नंबर, ठीक है ना। x एक इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं 2 4 6 8। ठीक, a इज इक्वल टू है 2 4 6 8। नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं 1 2 3 4 से लेकर अप टू इंफिनिटी। तो आपको पता है कि भाई a डैश क्या नहीं है इसमें, ये है 1 3 5 7। इट सिंपली मीन्स दैट x सच दैट x इज एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, इसी तरह से x इज एन ऑड नेचुरल नंबर का क्या होगा x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके, x is a positive multiple of 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 यानी क्या होंगे 3 6 9। ठीक है ना, तो पॉजिटिव मल्टीपल को जो छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचेंगे, कौन कौन बचेंगे 1 2 4 5 ओके 7। सो दीज आर जितने भी आपके, हम इसको कह सकते हैं विच आर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 को के जो एलिमेंट नहीं होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है ना। x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, ये होते हैं 2 3 5 7। ओके, एंड हम कह सकते हैं 11। ठीक, तो जितने भी प्राइम नंबर नहीं है वो सारे के सारे क्या होंगे इंक्लूडिंग 1। ठीक,
जो सारे के सारे प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि जो पहला जो 1 होता है वो ना ही प्राइम होता है ना ही हम कह सकते हैं कंपोजिट होता है, ठीक है। ओके, तो इसमें इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर वाले जितने भी नंबर हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। x इज अ परफेक्ट क्यूब एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक। x प्लस, जैसे x सच दैट, एक क्वेश्चन अलग सा दिख रहा है, x such that x plus 5 is equals to 8। ऑफ कोर्स इसको x plus 5 is equals to 8 कितने नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेंगे, इसको खाली एक ही तो करेगा, यानी क्या होगा 8 में से 5 गया 3, तो एक सिंगलटन सेट है, तो ये आपका A सेट है। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर माइनस क्या कर देंगे 3, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें से 3 क्या कर दो, हटा दो, तो हम इसको, या फिर आप चाहो तो ये एक थोड़ा कन्वीनियंट फॉर्म है, इस समय अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 2 3 को हटा दो, 4 5, ओके। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर माइनस 3, ठीक, ओके। इसी तरह से एक अगला एग्जांपल है, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। x such that x is greater than equals to 7, x is greater than equals to 7, तो 7 से ऊपर के क्या क्या होंगे नंबर्स, ये आपको पता है कि क्या होंगे, 7 8 9 से लेके इंफिनिटी, ठीक। तो ये है a, तो a डैश क्या होगा, a डैश क्या होगा, जो 7 से पीछे के नंबर होंगे, क्या होंगे 1 2 3 4 5 6। So we can write this x such that x is less than equals to 6 and x is the element of natural number, ठीक। सो इस तरीके से हम इन सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमें डी मॉर्गन लॉ को सेटिस्फाई करना है, प्रूफ करना है कि a यूनियन b का डैश क्या होता है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश होता है। इसी तरह से a इंटरसेक्शन b का डैश क्या होता है, a डैश यूनियन b डैश होता है। तो ये बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताता हूं, आप इसको घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे इसमें क्या करना है, हमने अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम बताना है। जैसे हमें बताना है a यूनियन b का डैश का वेन डायग्राम, तो a यूनियन b के डैश का वेन डायग्राम कैसे होगा, आप बनाइए वेन डायग्राम। ये है A, ये है B, तो A यूनियन B तो ये है, तो इसका डैश क्या होगा, इसके बाहर का पार्ट, ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से हमें निकालना है A डैश इंटरसेक्शन B डैश का। अब A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या होता है, बाय द डी मॉर्गन लॉ ये होता है A यूनियन B का डैश, तो ये और ये इसका भी डायग्राम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसी तरह से A इंटरसेक्शन B का डैश, A इंटरसेक्शन B का डैश क्या हो जाएगा, ये आपका A है, ये है B, तो ये है A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B तो ये है, तो A इंटरसेक्शन B का डैश क्या हो जाएगा, इसके बाहर का पार्ट, ठीक है। तो ये आपका इंटरसेक्शन B है, तो इसके बाहर का पार्ट, ठीक है। तो ये जो बाहर का जो इसका पार्ट है वो क्या कहलाएगा, A इंटरसेक्शन B का डैश, ओके। एक क्वेश्चन नंबर 6 एक और दिख रहा है यहाँ पर, लेट यू बी द सेट्स ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड इफ A इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफर फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज A डैश, ओके। अब आप बताइए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें। थोड़ा सा क्वेश्चन की आप लैंग्वेज समझिए। U इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन इफ A इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। देखो U एक ऐसा सेट है जो जितने भी ट्राइंगल्स हैं प्लेन में उन सब का U एक क्या है, सेट है। U इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल हो सकते हैं प्लेन, एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल बन सकते हैं उन सब का क्या है, सुपर सेट है या यूनिवर्सल सेट है, ओके। And A is a set of all triangle with at least one angle different from 60.
तो अब होता क्या है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक एंगल डिफरेंट हो 60 डिग्री से। तो क्या क्या हो सकता है, देखो पहला केस हो सकता है वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, ओके, यानी पहला एंगल आपका एक एंगल क्या हो, डिफरेंट हो 60 से, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि टू एंगल्स आर डिफरेंट फ्रॉम 60, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है, थ्री एंगल्स आर डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, टू एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 एंड थ्री एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। यानी सीधी बात है, इसमें आपके क्या होंगे, इस केस में वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 में आपका क्या होगा कि एक एंगल डिफरेंट होगा 60 से, ठीक है ना। ओके, कहने का मतलब यह है कि बाकी के दो एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे, ठीक। तो क्या ऐसा हो सकता है, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम, ये केस तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल डिफरेंट फ्रॉम, अगर वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 है ओनली, तो अगर इसका मतलब है कि दो एंगल 60 के बराबर होंगे, अगर दो एंगल 60 के बराबर होंगे तो ऑब्वियसली तीसरा भी क्या होगा, 60 के बराबर होगा। तो ये केस तो हम नहीं बनाएंगे, ओके, इस केस को तो हटा दो, ठीक। इसके बाद आता है टू एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यस दिस इज पॉसिबल। दो एंगल क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं 60 से, यानी दो एंगल आपके क्या हो, 60 नहीं होंगे, और एक एंगल आपका क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होंगे, तीनों के तीनों एंगल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे 60 से, ठीक। तो यानी ये केस हो गया, ये केस हो गया। तो अब क्या केस बचा, यानी ये है ए, ठीक है, यानी टू एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक। और ये केस है आपका थ्री एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। देखो मैं इसका एक एग्जांपल भी लिख देता हूं ताकि आपके लिए बहुत इजी रहे। देखो दो एंगल डिफरेंट है 60 से, जैसे एक आपका क्या होगा, एक होगा 60 डिग्री, और बाकी के जो दो एंगल है, बाकी के जो दो एंगल है वो आपके क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है 40 और एक हो जाएगा आपका 80, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये आपका है कि दो एंगल आपके क्या है, 60 डिग्री से डिफरेंट है, ठीक है ना। इसी तरह से थ्री एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, थ्री एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 बहुत इजी है, 50 हो गया, 40 हो गया, और आपका क्या हो गया, 90, ठीक, ये हो गया। तो अब इन सब में एक ही सेट बचता है जो कि इसको पूरा कर लेगा, ठीक। वो क्या होगा, ए डैश। ए डैश आपका क्या होगा, एक्चुअली all angles are of 60 degree, okay। तो all angles are of 60 degree, this is the required answer, ठीक है ना। सो एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री का मतलब यह है कि कम से कम एक एंगल आपका क्या हो, डिफरेंट हो 60 डिग्री से। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वन वाला तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कौन कौन से केस हैं, एटलीस्ट वन एंगल में, एक तो टू वाला होगा, एक थ्री वाला होगा, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल एक ही केस हो सकता है जो कि इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो ये होगा ऑल एंगल आर ऑफ 60 डिग्री, ओके। तो ऑल एंगल आर ऑफ 60 डिग्री विल कंप्लीट इट, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन ए डैश जब हम करेंगे, ए यूनियन ए डैश जब हम करेंगे, तो हमें जितने भी ट्राइंगल्स हैं प्लेन में वो हमें मिल जाएंगे, ओके, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप इसको समझिए, आप अच्छे से समझिए इस चीज को। देखिए मैंने एटलीस्ट वन एंगल वाला क्यों नहीं लिया, ठीक है ना। एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, दिस इज नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 का मतलब सीधा सीधा सा है कि एक एंगल डिफरेंट हो 60 से और बाकी के जो दो एंगल हो 60 के बराबर हो। आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर एक एंगल, दो एंगल 60 है तो तीसरा भी ऑब्वियसली क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन हमें कह रहा है कि डिफरेंट होना चाहिए, तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो इसका मतलब है कि हम स्टार्ट करेंगे दो एंगल जो कि क्या होंगे, डिफरेंट होंगे 60 डिग्री से, ओके। तो ये आपके क्या होंगे, दो एंगल जो डिफरेंट होंगे 60 डिग्री से, और तीनों एंगल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे फ्रॉम 60 डिग्री, ओके। सो इसका मतलब यह है कि इन दो से मिलकर जो हमारा स्टेटमेंट बनता है,
ठीक है ना, ये जो हमारे दो स्टेटमेंट है इसको बनाता है। तो इसको पूरा कौन करेगा, पूरा कौन करेगा, ऑल एंगल आर ऑफ 60 डिग्री। ओके, ऑल एंगल आर ऑफ 60 डिग्री का मतलब ये है कि सीधी सीधी सी बात है कि वो सारे के सारे जो ट्राइंगल्स होंगे वो कौन से ट्राइंगल्स होंगे जिनमें 60 डिग्री होते हैं, सारे के सारे जो एंगल 60 डिग्री होते हैं वो कौन से ट्राइंगल्स होते हैं, एक्चुअली इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो वी कैन ऑल्सो से दैट ए डैश इज अ सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है यूनियन इंटरसेक्शन पर बेस्ड, उनको पढ़ेंगे और उनके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।